तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त फ्लटर के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कुड़ी। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी इंटरैक्टिविटी डालेंगे। अभी कुछ भी इंटरैक्टिव हो नहीं रहा है हमारे स्क्रीन पे। ओके, लेट्स सी कैसे डालेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं बनाऊंगा यहाँ पे इस बारी यहाँ पे एक वेरिएबल। लेट्स से मैं इसको काउंट नाम देता हूँ एंड इनिशियल इसकी वैल्यू होगी लेट्स से 0 अगेन सेमीकोलन। ओके, मैं चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले इस काउंट को हम लोग हमारे यूआई पे शो करेंगे। यहाँ पे ओके, कोडर्स नेवर क्विट के जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ COUNT काउंट। एंड यहाँ पे मैं वेरिएबल शो करना चाहता हूँ, एक स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल इंजेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे डॉलर एंड देन उस वेरिएबल का नाम एंड दैट इज काउंट। ऑलराइट, लाइक्स अगर मैं इसको सेव करूँ, अब आप लोग को यहाँ पे दिखेगा काउंट 0। यहाँ पे थोड़ा सा कोलन डाल लेते हैं, अच्छा लगेगा। ओके, लेट्स सेव दिस एंड नाउ अब हम लोग को कोलन दिखनी चाहिए। ओके ठीक है, दिख रही है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस बटन पे जब हम लोग क्लिक करें, ऑलराइट ये रहा, बटन पे क्लिक करें तो अगेन हम लोग को ने इसको ऑन प्रेस दिया हुआ है। तो इस बटन के क्लिक होने पे ये जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए एंड यहाँ पे हम लोग को काउंट 1 दिखना चाहिए। अगेन इस पे मैं क्लिक करना करूं तो अगेन ये काउंट इंक्रीमेंट होना चाहिए। ऑलराइट, ओके, सो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं प्रिंट करने के जगह यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काउंट इक्वल टू काउंट COUNT काउंट +1 करता हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ एक्चुअली 1 से। ऑलराइट, ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करूं आप लोग देखोगे तो कुछ भी हुआ नहीं। ऑलराइट, अच्छा, अगर सपोज मैं यहाँ पे console.log करके दिखाता हूँ आप लोगों को, सॉरी console.log नहीं, हम लोग फ्लटर में जावास्क्रिप्ट में नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंट हम लोग करेंगे, यहाँ पे मैं काउंट प्रिंट करता हूँ। ऑलराइट, ओके, लेट्स सेव दिस, अगेन सेमीकोलन डालना पड़ेगा। लेट्स सेव दिस। ओके, यहाँ पे आप लोग देखना कंसोल में एंड जैसे ही मैं ओके यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग को दिखेगा अब यहाँ पे वैल्यू 2 दिखी है ना। अगर मैं फिर से इस पे क्लिक करता हूँ अब आप लोग को दिख रही है वैल्यू 3। तो मतलब कंसोल में तो हम लोग को प्रिंट हो रही है काउंट की वैल्यू, बट हमारे यूआई पे नहीं दिख रही है। अब व्हाई इज दैट अ केस? अब मेरी बात को समझो, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है एक स्टेटलेस विजेट। ये हमारा माई ऐप है, एक स्टेटलेस विजेट। ऑलराइट, जब कभी भी मैं इस काउंट को चेंज करता हूं तो हमारा ये बिल्ड मेथड फिर से कॉल नहीं होता है। ऑलराइट, ये बिल्ड मेथड सिर्फ एक ही बार कॉल होता है एंड हम लोग कॉल नहीं करते हैं उसको, फ्लटर कॉल करता है एंड फ्लटर इस बिल्ड मेथड को सिर्फ एक ही बार कॉल करता है। ऑलराइट, तो फ्लटर ने इस बिल्ड मेथड को एक ही बार कॉल किया जब इस काउंट की वैल्यू 0 थी। ऑलराइट, एंड देन जब मैं काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो ये बिल्ड मेथड में चाहता हूं फिर से कॉल हो ताकि हम लोग को अपडेटेड काउंट की वैल्यू दिखे, बट ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटलेस विजेट है। तो स्टेटलेस विजेट में जो हमारा यूआई है वो एक तरीके से स्टैटिक होता है, डायनेमिक नहीं होता, इंटरेक्टिव नहीं होता। ऑलराइट, तो ये जो हम बिल्ड मेथड है ये सिर्फ एक ही बार कॉल होता है। तो जो हमारा यूआई है ना, ये एक तरीके से फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। ऑलराइट, स्टैटिक है। तो मैं चाहता हूं जब ये काउंट चेंज हो तब ये बिल्ड फिर से कॉल हो एंड हमारा यूआई अपडेट हो। ऑलराइट, हमारा यूआई अपडेट हो, बिल्ड मेथड फिर से कॉल होगा तो हमारा यूआई अपडेट होगा। अभी बिल्ड मेथड फिर से कॉल नहीं हो रहा है, बिल्ड मेथड सिर्फ एक ही बार कॉल हो रहा है एंड हमारा यूआई स्टैटिक है। ओके, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्टेटलेस विजेट को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टेटफुल विजेट से। ऑलराइट, यस, तो अगर हम लोग को इंटरेक्टिविटी डालनी होती है तो हम लोग स्टेटफुल विजेट यूज करते हैं। मतलब अगर हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं एंड मैं चाहता हूं उन वेरिएबल्स के चेंज होने के कारण हमारा बिल्ड मेथड फिर से कॉल हो ताकि हम लोग को अपडेटेड यूआई दिखे। तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तब हम लोग स्टेटफुल विजेट यूज करते हैं। ऑलराइट, सो अब आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है स्टेटफुल विजेट हम लोग क्यों यूज करते हैं। क्योंकि स्टेटलेस विजेट में हमारा यूआई कांस्टेंट होता है, स्टैटिक होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को इंटरेक्टिव, कुछ भी इंटरेक्टिव नहीं दिख रहा है। मैं इंटरेक्टिव करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं काउंट अगर चेंज होता है तो हमारा यूआई फिर से रीबिल्ड हो। ऑलराइट, ये यूआई फिर से रीबिल्ड तभी होगा जब ये बिल्ड मेथड फिर से कॉल होगा। ओके, यस, तो हम इन शॉर्ट हम लोग को इस स्टेटलेस विजेट को कन्वर्ट करना है स्टेटफुल विजेट में। ओके,
आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा कि आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे स्टेटलेस की जगह हम लोग यहाँ पे स्टेटफुल लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, सो मैं यहाँ पे होवर करूंगा या यहाँ पे इस कर्सर पे क्लिक करूंगा तो हम लोग को ऑरेंज बल्ब दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजिट। मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड बूम, ये हमारा कोड फ्लटर ने हमारे लिए ये कोड जनरेट कर दिया। फ्लटर ने एक स्टेटलेस विजिट से हमारे लिए एक स्टेटफुल विजिट में उसी को कन्वर्ट कर लिया। ऑल राइट, तो बहुत सारा कोड यहाँ पे इंजेक्ट हो गया। सो बेसिकली अब हमारे पास दो क्लासेस आ गई हैं, एक ये क्लास है एंड ये एक मेन क्लास है जिसमें हमारा स्टेट वेरिएबल है। ऑल राइट, सो दो क्लासेस हैं एंड हमारा यूआई है। तो जब कभी भी हम लोग स्टेटफुल विजिट बनाते हैं तो हमारे पास दो क्लासेस ऐड हो जाते हैं। अच्छा, क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग एक ही क्लास यूज करें? नहीं नहीं, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जब कभी भी हम लोग स्टेटफुल विजिट डालेंगे तो हमारे पास दो क्लासेस बन के आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो कोड जनरेट हुआ है ना, इसमें हम लोग को ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है। ऑलराइट, ये जो कोड जनरेट हुआ है ना, इससे हम लोग को ज्यादा उतना मतलब नहीं है। हम लोग को मेन जो मतलब है ये सेकंड वाली क्लास से, इसमें हमारा पूरा मेन कोड है, इसमें हमारा ये स्टेट है एंड ये पूरा यूआई है। ठीक है, इससे हम लोग को उतना मतलब नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने स्क्रैच से कोड नहीं लिखा है, ये हम लोगों ने फ्लटर ने हम लोग को जनरेट करके दिया है। ऑलराइट, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोग को ये कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इस कोड का उतना मीनिंग है नहीं। ऑलराइट, या सो ये जब कभी भी आप लोग स्टेटफुल विजिट्स बनाओगे तो ये कोड जो है कॉमन होने वाला है एंड ये आप लोग स्क्रैच से खुद से लिखोगे नहीं, ये आप लोग फ्लटर एक्सटेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी मदद से ये हम लोग जनरेट कर लेंगे कोड। ऑलराइट, यस, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ऐप क्लास बनाई हुई है, अगेन रन ऐप में वही पास हो रही है एंड ये एक्सटेंड करती है स्टेटफुल विजिट को इस बारी। तो स्टेटफुल विजिट्स में कुछ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स थे, वो इनहेरिट हो रहे हैं चाइल्ड क्लास में। उनमें से एक मेथड है दैट इज क्रिएट स्टेट मेथड। ऑलराइट, उसको हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं एंड ये क्रिएट स्टेट मेथड रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। राइट, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम लोग को क्लास बनानी पड़ेगी। तो ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बनाई एंड देन यहाँ पे ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया एंड ये क्रिएट स्टेट मेथड ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे ये रिटर्न टाइप लिखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का ये रिटर्न टाइप है, तो जो क्लास का नाम होता है वही रिटर्न टाइप होता है इस ऑब्जेक्ट का। ऑलराइट, यस, तो ये सिंटैक्स है एंड ये हमारा मेन क्लास है जिसमें हमारा स्टेट है, ये हमारा स्टेट वेरिएबल है। ऑलराइट, इसके चेंज होने के कारण मैं चाहता हूँ यूआई फिर से बिल्ड हो। ऑलराइट, ओके, सो ये था स्टेटफुल विजिट। ओके, यस, एंड ये जो सिंटैक्स आप लोगों को दिख रहा है ये एरो नोटेशन है। ऑलराइट, अगर आप लोगों ने डार्ट का मेरा क्रैश कोर्स देखा होगा तो आप लोग को ये सिंटैक्स के साथ आप लोग फेमिलियर होंगे। ऑलराइट, तो ये जो क्रिएट स्टेट है इसके अंदर हम लोगों ने एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट पास किया, तो हम लोग एरो नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेन मेथड है, इसमें हम लोग एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट सिर्फ लिख रहे हैं, तो इस मेन मेथड को मैं रिफैक्टर कर सकता हूँ एंड यहाँ से मैं ये बॉडी हटा सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ लाइक दिस एंड दिस वर्क्स। ओके, लेट्स सेव दिस एंड अभी भी हम लोग को कोई चेंज नहीं दिखेगा। ऑलराइट, ओके, अब ये काउंट 0 है। ऑलराइट, अब मैं इस बटन क्लिक पे काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, एक बार मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूंगा, मैं काउंट की वैल्यू वापस से 0 सेट करना चाहता हूं एंड फॉर सम रीजन 0 सेट हो नहीं रही है। ओके, या अब हो गई। ओके, सो टेक अ लुक, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग को कंसोल में तो दिख रहा है, बट अगेन हमारा यूआई में कुछ भी चेंज नहीं दिखा। नाउ व्हाई इज दैट द केस? ओके, सो फ्लटर इतना भी स्मार्ट नहीं है कि उसको पता चल जाए कि यूआई में क्या चेंज हो रहा है। ऑलराइट, तो फ्लटर को हम लोग को बताना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा एक्सप्लिसिट होना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं काउंट को चेंज कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो जब कभी भी मैं एक स्टेट वेरिएबल को चेंज करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सेट स्टेट। ओके, हम लोग को सजेशन आ रहा है ये सेट स्टेट मेथड एंड सेट स्टेट मेथड एक्सेप्ट करता है एक फंक्शन एंड उस फंक्शन के अंदर जो भी हम लोग चेंज कर रहे हैं वो डालेंगे। तो इसको मैं उठाता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ लाइक सो। ऑलराइट, अब अगर मैं इसको सेव करूं Ctrl S एंड नाउ टेक अ लुक,
अब अगर इस पे मैं क्लिक करूं, अब हमारा अकाउंट इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑल राइट, अब हम लोग को कुछ इंटरैक्टिव दिख रहा है एंड इस प्लस पे क्लिक करने से हमारा ये काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑल राइट, तो हम लोगों ने इस वीडियो में एक स्टेटलेस विजिट से एक स्टेटफुल विजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखा। ऑलराइट, एंड हम लोगों ने दोनों के बीच डिफरेंस भी देखा कि क्यों हम लोग को ऑन द फर्स्ट प्लेस स्टेटफुल विजिट चाहिए। ओके, सो अच्छा, एक और चीज, इसमें ये जो हमारी क्लास जनरेट हुई है इसमें ये अंडरस्कोर डला हुआ है। इस अंडरस्कोर का एक स्पेशल मीनिंग होता है डार्ट में, एंड वो मीनिंग ये है कि ये अंडरस्कोर लगाने से ये क्लास बन चुकी है एक प्राइवेट क्लास। ऑलराइट, अब प्राइवेट क्लास का मतलब ये हुआ कि ये क्लास हम लोग इस मेन डाट फाइल में ही यूज कर सकते हैं, इस फाइल के बाहर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। एंड हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं, यस, इस क्लास को हम लोग इस क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, सो प्राइवेट क्लास बनाने से फायदा ये हुआ, वैसे फायदा हम लोग को तो कुछ हुआ नहीं, फायदा ये हुआ कि ये क्लास इसी फाइल में यूज हो सकती है मेन डॉट डार्ट में, इसके बाहर से कहीं से भी यूज नहीं की जा सकती। प्राइवेट क्लास का यही मीनिंग है। बट अगेन उसको हम लोग को उसके बारे में हम लोग को उतना चिंता करना नहीं है। अगर आप लोग अंडरस्कोर हटा भी दोगे तो ऐसे कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला है, एंड हटा सकते हो, डेट इज कम्प्लीटली, यहाँ से मैं अंडरस्कोर हटा सकता हूँ। अगर हटाऊंगा तो मेरे को यहाँ से भी हटाने पड़ेंगे। ऑलराइट, लाइक दिस। ऑलराइट, अगेन इससे हमारा एज सच कोई कोड क्रैश नहीं होगा या कुछ होगा नहीं। ऑलराइट, ओके, फॉर सम रीजन मिसिंग टारगेट। ओके, एक बार रीलोड करते हैं एंड होपफुली हम लोग को वापस हमारा एप्लीकेशन दिखना चाहिए, एंड दिख रहा है। ऑलराइट, तो अंडरस्कोर लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, उससे हमारा को उतना मतलब है नहीं। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। तो मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।